हेलो फ्रेंड्स, आज है 14 जुलाई 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंग्लैंड के विश्व का विजेता फुटबॉल खिलाड़ी जैक चार्ल्टन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, 85 वर्ष की उम्र में। इंग्लैंड की 1966 विश्व का विजेता टीम के सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन। इसके अलावा वह 1969 के लीग खिताब और 1972 के FA कप जीतने वाले ग्रेट डॉन रेवी प्रबंधित लीड्स यूनाइटेड साइड का हिस्सा भी थे। उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर 23 वर्षों तक लीड्स यूनाइटेड के लिए क्लब रिकॉर्ड 773 मैच खेले, जिससे वो फुटबॉल के महान सेंटर डिफेंडर में से एक बन गए थे। उन्हें 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानद पुरस्कार आयरिश नागरिकता से भी सम्मानित किया गया था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी नौसेना में किस मूल के लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास बना दिया है? अफ्रीकी मूल की। संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वेगल ने पिछले कुछ दिनों से सफ़ेद और काले रंग की बहस के बीच अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में कितने मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का लोकार्पण किया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 750 मेगावाट। 750 मेगावाट की यह संयंत्र परियोजना है। 4000 करोड़ रुपए पूरे प्रोजेक्ट की लागत है। 2 करोड़ से ज़्यादा 1/2 के पैनल लगे हैं। 1590 हेक्टेयर में फैला है पूरा प्रोजेक्ट। 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। 76% बिजली का उपयोग मध्य प्रदेश सरकार करेगी। एशिया के इस सबसे बड़े प्लांट की 3 इकाइयों में से 750 मेगावाट बिजली बनेगी। प्लांट शुरू हो चुका है और 2.60 करोड़ पेड़ों के बराबर कार्बन उत्सर्जन बचाएगा ये प्लांट जो है। आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन बी होगा सेबी ने। सेबी ने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। सेबी ने बताया कि म्यूचुअल फंडों से संबंधित 20 सदस्यीय सलाहकार समिति के प्रमुख उषा थोराट हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। इससे पहले 2013 में गठित इस समिति में 15 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष SBI के पूर्व चेयरमैन जानकी वल्लभ थे। पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी होगा इसका, उत्तराखंड सरकार ने। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड की सरकारी विभागों में चीन निर्मित उपकरणों और कलपुर्जों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। CM ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि इस अभियान के संकट काल के बीच देश की नई पहचान बनी है। छठा प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उज्ज्वला योजना की परिकल्पना की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? ऑप्शन बी होगा इसका, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। इसका अर्थ बुनकर सम्मान योजना होता है। चतुर्थ, अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 में आयोजित के अनुसार कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर पंजीकृत है। आठवां प्रश्न, हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए किस बैंक ने बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। बजाज आलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय करूर तमिलनाडु में स्थित है। करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन क्या है? स्मार्ट वे टू बैंक। करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष कौन है? NS श्रीनाथ हैं। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस मुख्यालय कहाँ है इसका? पुणे महाराष्ट्र में है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? तरुण चुग हैं।
9वां प्रश्न है, लियोनेल मेसी ला लीगा एक सीजन में कितने गोल असिस्ट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए सही होगा इसका 20 से अधिक। बार्सिलोना के स्ट्राइकर लियोनल मेसी ला लीगा के लगातार 12 सीजन में 20 से ज़्यादा गोल करने वाले इकलौते खिलाड़ी हो गए हैं। उन्होंने शनिवार को मैलोर्का के खिलाफ मैच में गोल करके यह उपलब्धि हासिल की। 98 दिन बाद मैदान पर वापसी करने वाले मेसी का यह पहला गोल है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी होगा इसका ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश के प्रत्यार्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों को अस्थायी कौशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश की ताकि वे यहाँ नया जीवन शुरू कर सकें। पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र हांगकांग में नया कानून थोपे जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।